इस वक्त मेरे हाथ में जो है, इसको आप पहचानते क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? आपने इसको कहीं पे देखा है असली लाइफ में, मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर कहीं देखा है? मैंने इसको आज तक नहीं देखा, लेकिन ये मेरे हाथ में एक तस्वीर बनी है। तस्वीर भी नहीं है, ये एक पुतला सा है। इसको किस चीज़ से बनाया आपको पता है? इसको जिसने बनाया उसने ही मुझे बताया कि उसने इसको मिट्टी से बनाया, क्ले से बनाया। इसको बनाने वाला एक बच्चा है। तो उसने इसको जब बनाया तो उसने इसको कैसे बनाया? उसने इसको कहीं देखा था इसलिए बनाया। उसने इसको कार्टून में देखा, और बच्चे जानते हैं कि डोरेमोन के कार्टून में डोरेमोन होता है। लेकिन ये तो उसने डोरेमोन के कार्टून में देखा तो बनाया। तो दुनिया के अंदर जो राम नाम का पुतला बनाता है, कृष्णा नाम का पुतला बनाता है, विष्णु नाम का पुतला बनाता है, जीसस नाम का पुतला बनाता है, ये जो पुतले बना रहा है, इन्होंने उनको देखा किधर था जब उन्होंने पुतले बनाए? बड़ी सीधी सी बात है कि एक आर्टिस्ट या क्रिएटिव पर्सन जब किसी का नक्शा बनाता है तो वो उसे कहीं ना कहीं देखता है। या तो देखता है तो बनाता है, या दिमाग में उसके ख्याल में एक इमेजिनेशन में एक तस्वीर होती है कि वो ऐसा होगा, हाथ ऐसे होंगे होंगे, नाक ऐसी होगी, दुम ऐसी होगी, तो फिर वो बनाता है। दो ही चीज़ें हैं, तीसरी तो कोई नहीं। तो बच्चे ने डोरेमोन के कार्टून में इसको देखा था तो बनाया। लेकिन क्या ये असली डोरेमोन, असली दुनिया, इस दुनिया के अंदर फिजिकल वर्ल्ड में कहीं पर डोरेमोन है? मैंने कभी नहीं देखा। अगर किसी के पास है तो ले आए। इसका मतलब अगर असल में कहीं नहीं है, मुझे दुनिया में नहीं दिखता, मुझे अपने शहर में नहीं दिखता, मुझे दुनिया के मुल्कों में नज़र नहीं आता कोई ऐसा डोरेमोन नाम का जो ऐसा असली करेक्टर जो सामने आया, उसके बाद ऐसे ऐसे गैजेट्स जो कि वो उस कार्टून में दिखाए जाते हैं कि डोरेमोन के पास ये है, वो है, फलां है, ढिमाका, उड़ता है, ये करता है, वो करता है। तो वो तो नहीं है। पता लगा कि भाई वो असल दुनिया के अंदर नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड में। वो डोरेमोन नाम का जो करेक्टर है वो फिल्मी दुनिया का है, वो कंप्यूटर का बनाया हुआ करेक्टर है, वो एक आर्टिफिशियल करेक्टर है। वो बच्चों को खुश करने के लिए है, जिससे बच्चे देख के खुश होते हैं, हाँ जी डोरेमोन डोरेमोन डोरेमोन। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स इस डोरेमोन को, पुतले को देख के इसकी पूजा करना शुरू कर दे, ए भगवान मुझे खाना दे दे, मुझे पानी दे दे, मुझे बच्चा दे दे, मुझे जॉब दे दे, मुझे नौकरी दे दे, अरे मुझे कुछ तो दे दें, तो मुझे बताओ कि वो शख्स बेवकूफ़ है या अक्लमंद है? अगर मैं इससे मांगना शुरू कर दूं, अगर मैं इससे कहूं कि अगर मैं इसको खुदा बना लूं अपना, और मैं इसको बोलूं कि ए खुदा मुझे आप पानी दें, खाना दें, आसमान से बारिश बरसाएं, आप आंधी ले आएं, तूफान ले आएं, जलजला ले आएं, दुश्मनों को मार दें, फला बंदे को ठीक कर दें, फला बंदा मरीज है, फला को कैंसर हो गया है, आप प्लीज़ उसकी हेल्प कर दें, मेरी मदद करें, मैं इस केस पे काम कर रहा हूँ, ये मरा हुआ कीड़ा है, इसको ज़िंदा करना है, कर देंगे? क्या ये कर देगा? ये नहीं कर सकता, 100% नहीं कर सकता। ये कैसे कर सकेगा जो खुद इतना मोहताज है कि मैं इसको अपने दो हाथों से अभी चाहूँ तो मोड़ के तोड़ दूँ? वैसे तो बच्चे का बनाया हुआ, तो ऐसा तो नहीं करना मैंने, लेकिन मैं सिखाने के लिए समझा रहा हूँ कि कोई भी शख्स जो अपनी अकल को इस्तेमाल कर सके, जो ये कहता है कि वो अकल इस्तेमाल कर सकता है और करता है, और वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, और वो डॉक्टर इंजीनियर साइंसदान है, कुछ भी है, XYZ, क्या वो कभी इस पुतले को अपना खुदा तस्लीम कर लेगा? नहीं करेगा। अगर मैं इसको अपना खुदा तस्लीम करके इससे मांगना शुरू कर दूं, तो दुनिया वाले मुझे बेवकूफ़ बोलें तो वो ठीक है या गलत है? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको अपना खुदा बना के इसके पूजा शुरू कर दूं, इसको अपने सामने रख लूं, इसके आगे आरती उतारूं, इसके आगे प्लेटें चलाऊं, इसके ऊपर दूध डालना शुरू कर दूं, इसको बिठा के अपने बच्चों को बोलूं कि ये तुम्हारा खुदा है, इनकी आपने पूजा करनी है, आज से रोज़ आना इनके सामने खड़ा होना है, इनके आगे माथा टेकना है, इनके आगे पूजा माला डालनी है, फूल डालना है, और फिर ये आपको खाना देंगे, पानी देंगे, इनसे आपको डरना है, ये आपके ऊपर अजाब डाल सकते हैं, आपको बला डाल देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मुझे बताओ कि मैं अपने बच्चों को धोखा दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ? अगर मैं ऐसा करूं, और अगर मैं ऐसी इसी को रख कर बैठ जाऊं, और मेरे सामने हज़ार लाखों का मजमा बैठा हो, और मैं उनको बताऊं कि ये आपके भगवान है, आज से ये आपके ईश्वर हैं, ये इन ईश्वर का नाम जो है वो डोरेमोन है, ये बड़े शक्तिशाली हैं, ये जो चाहे कर देते हैं, इनके पास बड़े गैजेट्स होते हैं। अब पब्लिक में अगर कोई उठ के मुझे पूछेगा, कोई पूछे सर एक बात बताएं कि अगर ये इतने शक्तिशाली हैं तो ये आपके हाथ में क्यों मजबूर हैं? ये तो हिल भी नहीं सकते खुद से, ये छोड़ दिया तो गिर जाए। तो ये शक्तिशाली, आप कह रहे हैं कि ये शक्तिशाली है, तो ये उड़ के दिखाएं, ये उड़ भी नहीं सकता, गिर गया। आप कह रहे हैं शक्तिशाली हैं, इनके पास गैजेट्स होते हैं, ये होता है वो होता है, तो ये दिखाए ना, वो तो ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो मैं उसको वो ये बोलूँगा, अगर मैं अक्लमंद हूँ, उसको जवाब दूंगा, बेटा ये डोरेमोन साहब जो है ना, ये कार्टून में होते हैं, ये आपको कार्टून आप यूट्यूब पे जाके ढूंढना, कार्टून में मिल जाएंगे फिल्म के अंदर, और वो कार्टून कंप्यूटर से बने हुए हैं, एनिमेशंस हैं, वो असली वो भी नहीं है।
लेकिन वो आपका दिल खुश करने के लिए उसमें आप देख नहीं सब कुछ करते हैं। तो वो कहेगा आप मुझसे कार्टून की पूजा करवा रहे हैं। अगर वो अक्लमंद होगा तो वो तो ये पूछेगा मुझसे, और वो अक्लमंद होगा तो वो तो पूरे मजमे को बोलेगा कि किस बेवकूफ़ की बातों में आ गए तुम लोग यहाँ पे जमा हो गए हो। अबे तुम्हें ये कार्टून की पूजा करवा रहा है, कार्टून के पीछे लगवा रहा है, कार्टून के करेक्टर की अब बुत बना के, पुतला बना के तुम्हें कह रहा है कि इसको माला पहनाओ, इस पर दूध डालो, इसको खाना खिलाओ, इससे खाना मांगो, इससे औलाद मांगो, इससे आगे इससे डरो। अबे इससे डरने वाला ही ये मुझसे डरना चाहिए कि मैं 2 मिनट में तोड़ दूंगा इसको। ये तो डर भी नहीं सकता, ये तो बेहिस और बेहरकत है। तो यही तो बात है कि जो जीसस नाम के करेक्टर बनाया हुआ, जीसस नाम के पुतले बने हुए, राम नाम के पुतले बने, कृष्णा नाम के पुतले बने, ये सारे हैं किधर? अगर कोई कहता वो खुदा के पुतले हैं, तो खुदा के पुतले अगर बने तो खुदा किधर है? ये सारे कहीं भी नहीं है। फिल्मों में नजर आएंगे, कैरेक्टर्स नजर आएंगे, कार्टून्स में नजर आएंगे, एनिमेशंस में नजर आएंगे, तस्वीरों में नजर आएंगे, असल में कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स है। बात खत्म हो गई। असली खुदा नहीं है। असली खुदा की कोई तस्वीर नहीं है जमीन पर, असली खुदा की एक भी तस्वीर नहीं है जमीन पर। और मैं इस बात पे 100% 100% श्योर हूं। कोई भी शख्स मुझे जमीन के ऊपर खुदा की तस्वीर लाके नहीं दिखा सकता। खुदा की तस्वीर तो बहुत दूर है, कोई भी शख्स जमीन पर मुझे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर भी लाके नहीं दिखा सकता, जो कि उसी खुदा के आखिरी और सच्चे रसूल हैं। तो ना इस ज़मीन पर खुदा की तस्वीर है, ना इस ज़मीन पर उसके आखिरी नबी की तस्वीर है। तो जितनी भी तस्वीरें किसी को मिलती हैं और ज़मीन पर दिखें, वो कभी भी उन तस्वीरों के ऊपर यकीन ना करे इस बात पर कि उन तस्वीरों को खुदा मान ले। जिसकी तस्वीर मिलेगी आपको वो खुदा नहीं है 100%। क्योंकि जब कोई कहेगा कि उसने तस्वीर बनाई है तो हम पूछेंगे तूने कहाँ देखा था इसको? उसने तो कहीं नहीं देखा। वो कहेगा मैंने भी तस्वीर में ही देखा था। अच्छा, वो जिसने तस्वीर में देखा था उसने किधर देखा था? नहीं, उसने भी तस्वीर में देखा था। अबे तो असली किसने देखा? असली हमारे बाबा ने देखा था, वो पिछले हजारों साल पहले किसी ने देखा था। क्या सबूत है? क्या सबूत है? नहीं है कोई सबूत। तो मान क्यों लिया? क्योंकि हमारे बड़ों ने वो ऐसा बोला है। हाँ, तो मान लिया हमने। क्यों मान लिया? अच्छा, बड़ों ने क्यों माना? क्योंकि उनके बड़ों ने उनको बोला। उन्होंने क्यों माना? उनके बड़ों ने उनको बोला। अबे तो उनके बड़ों ने किसी ने देखा नहीं, सबने एक दूसरे को सुना दी। इस तरह चलती हैं झूठी टोपी ड्रामे की कहानियाँ, मजहब के नाम पर, झूठे खुदाओं के नाम पर। तो अपने हाथों की बनाई हुई तस्वीरों को, अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को, अपने हाथों के बनाए हुए कैरेक्टर्स को खुदा नहीं कहते, उनको कार्टून कहते हैं, तस्वीर कहते हैं, बुत कहते हैं, पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ कहते हैं। ये खेल खिलौने की चीज़ें होती हैं। खिलौने की चीज़ों को खुदा बना के उनसे मांगते थोड़ी हैं, उनसे खेलते हैं बस। उनका सिर्फ इतना ही काम है। उनके ऊपर मक्खी बैठ जाए तो ये हिला नहीं सकते उसको। इस पर मक्खी आगे बैठ जाए, मच्छर आगे बैठ जाए, कुत्ता इस पर पेशाब कर दे, ये कुछ नहीं कर सकता, ये उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये इतना बेबस और मजबूर है। तो क्या इसको, दुनिया के इंसानों को खुदा मानना चाहिए? हालांकि डोरेमोन की कार्टून है, फिल्में, एनिमेशन सब है, क्या फिर भी इसको खुदा तस्लीम करें? नहीं। तो फिर आप खुदा क्यों मानेंगे उन सबको जिनके बुत बने हुए, पत्थर, तस्वीरें बनी हुई, सब कुछ बना हुआ, और उसके बाद कोई भी इंसान खड़ा हो जाता है और वो माइक पकड़ के शुरू करता है कहना इनकी पूजा करो, इनको चढ़ावे चढ़ाओ, इनके ऊपर दूध डालो, इनको हार पहनाओ, इनसे डरो, इनसे मांगो, इनसे ये करो, इनसे वो करो। अबे टोपी ड्रामा यार, कहाँ फंस गए हो आप? निकलो इन चीज़ों से। तो अब आपने किसी भी ऐसे इंसान की बात पे यकीन नहीं करना जो आपको पत्थरों की पूजा करवाए, तस्वीरों की पूजा करवाए, पत्थरों के हवाले से ये बोले कि ये खुदा है और इनको मानो। नहीं डरना, नहीं मानना। उस इंसान की जहालत पर आपने नहीं चलना, बिकॉज यू आर एजुकेटेड पर्सन। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं तो आप गए होंगे, नहीं गए? फिर आप कैसे मान सकते हो पत्थरों को अपना खुदा? उसको खुदा मानो जो नज़र नहीं आता, सामने नहीं आता, फिर भी अपने काम कर जाता है, अपने नाम लिख जाता है, अपनी कमालात दिखा रहा है नेचर के ज़रिए। नेचुरल, जिसको आप नेचर कहते हो, जिसको लोग स्टडी करते हैं, फिर वो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के नाम बनाते हैं। देखो तो सही माजी में कैसे कैसे लोग गुजरे, पूरा एहराम मिस्र बना के खड़ा कर दिया, किस तरीके से उन्होंने पत्थर बनाए होंगे, पत्थर सजाए होंगे, और उसके बाद वो कौमें गरक हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, ख़त्म। अल्लाह ने मार दिया उन लोगों को उनके करतूतों की वजह से, उनकी नाफरमानियों की वजह से। उन्होंने भी पत्थरों के बुत बना बना के उनको अपना खुदा बनाया हुआ था, वो भी अल्लाह का इनकार करते रहे, अल्लाह ने मार दिया उन्हें। अगर लोग उसकी नाफरमानियाँ करेंगे, उसकी बादशाहत में कोई कमी नहीं आती, लेकिन लोगों को उनकी गलत हरकतों की वजह से वो एक हद तक, लिमिट तक छोड़ता है
कि शायद ये बाज आ जाए, अभी भी बाज है। जब वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं और पूरा हो जाता है, अल्लाह का एक टाइमर सेट होता है उनको अजाब देने का, वो टाइम सेट होता है, वो कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा। उस टाइम पे अल्लाह उनको ख़त्म कर देता है। फिर अल्लाह दूसरी नई कौमें लेकर आता है, फिर उनको टेस्ट करता है ये क्या करेंगे। फिर वो भी जब वही सब कुछ करते हैं, उनका भी एक टाइम लिमिट आता है, उनको भी ख़त्म कर देता है, फिर एक नई कौम लेके आता है। उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो आप किसी भी जगह पानी रख दो, पानी के अंदर वो मखलूक बना देगा। मैंने तजुर्बा किया था, अल्लाह ने मुझे बनाकर दिखाया, ठीक है, मैंने उसकी वीडियो भी डाल दी, अल्लाह ने बना के दिखाया। अब ये बात रह आती है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि हर कोई ये पूछता है कि यार आप ये बताएं कि इसका क्या सबूत है कि अल्लाह ने बनाया और किसी और ने नहीं बनाया। तो भाई बात ये कि अगर अल्लाह ने नहीं बनाया तो अल्लाह उनको बनाकर अपने नाम कैसे लिखता है। अल्लाह ने मेरे घर के पास दरख्त बना के अपना नाम लिख दिया, मेरे पास पौधे उगा के अपना नाम लिख दिया, मेरे पास बादल भेज के अपना नाम लिख दिया, मेरे मुसल्ले के ऊपर जिस पर नमाज अदा करता हूँ उस पर अपना नाम लिख दिया, मेरे घर की दीवार पर अपना नाम लिख दिया, मेरे पास बादलों के लश्कर लाकर इतनी मरतबा अपना नाम लिख दिया। इसका मतलब वो जिसके इख्तियार में ये ज़मीन और आसमान है वो है मेरे आसपास कहीं ना कहीं, वो अपनी आने की मौजूदगी के सबूत तैयार करवाता है, दिखाता है, रिकॉर्डिंग करवाता है, और यहाँ तक कि उसने मुझे मुर्दा भी ज़िंदा करके दिखा दिया। सब कुछ तो मैंने डाल दिया सोशल मीडिया पर। लोग कहते हैं कि कहानियों की बातें, कहानियाँ किताबों में होता था, असल में नहीं होता। मैं दिखा रहा हूँ कि असल खुदा असल में करता है, और आज भी करता है, और कैमरों के सामने करता है, और मुझसे रिकॉर्डिंग करवाता है जब वो चाहता है, हर वक्त नहीं। ऐसा मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं जब चाहूँ कोई मुर्दा ज़िंदा हो जाए, मैं जब चाहूँ बारिशें हो जाए, मैं जब चाहूँ जो है ना वो जो आंधी तूफान आ जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर अल्लाह जब इरादा करता है ना और वो मुझे इस्तेमाल करना चाहे किसी इवेंट पर, वो कर लेता है। वो वक्त होता है, एक मशीयत इलाही होती है, मुझे भी नहीं पता होता। अगर मुझे पहले से गैब का इल्म हो तो मैं अपने लिए बहुत से फ़ायदे उठा लूँ। तो ऐसा नहीं होता। मैं कभी कोशिश कर रहा होता हूँ, कभी तजुर्बा कर रहा होता हूँ, कभी दुआ करता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। अब अल्लाह चाहता है तो रिजल्ट्स हो जाते हैं, अल्लाह चाहता है तो मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं, अल्लाह चाहता है तो आंधी तूफान आ जाते हैं, अल्लाह चाहता है तो बारिशें हो जाती हैं, अल्लाह चाहता है तो बारिशें रुक जाती हैं। और इन सब के प्रैक्टिकल में दिखा चुका अल्लाह की ही मदद से। यानी कि कोशिश मेरी थी और हुक्म अल्लाह का था, कोशिश एफर्ट्स मेरे थे, रिज़ल्ट बादशाह की मर्ज़ी पे था। तो मैंने शेयर किया। इसके बाद किसी शक की गुंजाइश रहती है कि अल्लाह इस कायनात का खुदा नहीं है। अगर अल्लाह इस कायनात का खुदा नहीं है तो फिर मेरी मदद कौन कर रहा था? क्योंकि मैं तो अल्लाह को प्रमोट करता हूँ, अल्लाह की मार्केटिंग करता हूँ। मैं तो अल्लाह को प्रमोट कर रहा हूँ, इस्लाम के हवाले से सच्चाई बता रहा हूँ कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। तो मेरी मदद करने के लिए अल्लाह ही के नाम के ये लश्कर कहाँ से आ गए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लश्कर मेरे पास कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये है कि इधर मेरे मदद में कोई तो आता है, इनविजिबल है, मैंने कभी देखा नहीं है उसको, पर जब आता है वो मेरी मदद कर जाता है। सो अगर राम कृष्ण विष्णु हनुमान यूज थोर जिनकी तस्वीरें हैं, अगर ये भी असल में होते तो एक तो ये कि अल्लाह को रोक लेते कि अल्लाह मेरी कभी मदद ना कर पाता, क्योंकि ये तो इतने सारे हैं, अल्लाह तो एक है। तो एक ज़्यादा ताकतवर होता है या बहुत सारे ताकतवर होते हैं? कॉमन सेंस की बात करते हैं। मुसलमान दुनिया के सारे के सारे एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ठीक है, और दुनिया के सारे जो गैर मुस्लिम हैं वो बहुत सारे खुदाओं की इबादत कर रहे हैं, उनके मुताबिक बहुत सारे खुदा हैं, ठीक है, जो कि नहीं है। लेकिन अगर बिलफर्ज उनके इस आर्गूमेंट को लिया जाए कि बहुत सारे खुदा हैं, तो वो जो अगर मार्शल आर्ट एक मार्शल आर्टिस्ट हो, अब ये फिल्मों की बात नहीं कर रहा, असल की बात कर रहा हूँ, एक मार्शल आर्टिस्ट हो और उसको चारों तरफ से मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट्स हों, तो वो एक पिट जाएगा, 100% पिटेगा। ये फिल्म नहीं है कि वो एक 50 को मार लेगा, वो 50 इसको मार देंगे, कत्ल भी करके फेंक देंगे टुकड़े, और ये बचेगा भी नहीं। एक कमज़ोर होता है 50 के मुकाबले पर। कैलकुलेशन फिजिक्स में हम बात करेंगे ना, फिजिकल इन्वायरमेंट में ये ऐसा ही होता है। एक कभी भी एक इंसान दो से एक साथ आसानी से नहीं लड़ सकता रियल वर्ल्ड में। हाँ, वो अलग बात है कि वो दोनों उससे कमज़ोर हैं, जैसे कि एक इंसान और उसके आगे बच्चे हों, तब तो चलो 2 3 4 बच्चे संभाल ले। लेकिन अगर बच्चे भी बहुत सारा 50 बच्चे हों तो वो एक आदमी की बात मार देंगे पकड़ के, उसको तोड़ फोड़ कर रख देंगे, आदमी संभाल नहीं सकेगा खुद को। यहाँ तक कि उस आदमी के पास कोई हथियार हो, गन हो, जिससे वो सबको शूट कर दे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तब वो एक तो भारी पड़ जाएगा, फिर बाकी 50 कमज़ोर पड़ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ हम देखें तो एक अल्लाह बादलों को भी कंट्रोल करके दिखा रहा है, ज़मीन से दरख्त भी उगा के दिखा रहा है, फलों को बना के भी दिखा रहा है, अपने नाम भी उनके अंदर सिग्नेचर्स करके दिखा रहा है। उस एक अल्लाह के मुकाबले पर जितने भी नामों के खुदा बनाकर पूजे जा रहे हैं ज़मीन के ऊपर, उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो ऐसा कुछ करके दिखा रहा हो।
ना फल बना के दिखा रहा है अपने नाम के सिग्नेचर करके, यानी कि प्रोडक्ट पे स्टैम्प करके। जो लोग, एक कंपनी होती है, जैसे अगर यूनाइटेड स्टेट के अंदर से अगर वो चांद के ऊपर अपना सयाह वो भेजते, रॉकेट भी भेजते, तो रॉकेट में भी एक स्टैम्प लगी होती है यूएस से, यूनाइटेड स्टेट, और उस पर फ्लैग होता है अमेरिका का। वो पहचान के लिए होता है कि ये अमेरिका का रॉकेट है। इतनी इंसान वो रखता है अपनी चीज़, अपनी ब्रांडिंग, जिसको हम कहते हैं ब्रांडिंग। अल्लाह के नाम की तो ब्रांडिंग उसकी बनाई हुई बहुत सी चीज़ों के ऊपर मौजूद है। ब्रांडिंग हुई भी अल्लाह ने की है, वो ब्रांडिंग कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरे बनाए हुए फल हैं, ये मेरे बनाई हुई सब्जियाँ हैं, ये मेरे बनाए हुए बादल हैं। ये किसी के बाप के बनाए हुए बादल नहीं है, आसमान नहीं है, ज़मीन नहीं है कि कोई ऐसी मुँह उठाकर आके कंट्रोल छीन लेगा अल्लाह से। बादशाह उसकी, कंट्रोल उसका, उसने दिखाया। और अल्लाह के मुकाबले पे कोई दूसरा खुदा मौजूद ही नहीं, तो अल्लाह को रोकता कैसे? इसलिए रोक भी नहीं सका। और चूंकि कोई और अल्लाह के अलावा खुदा है नहीं, तो कोई और कर भी नहीं सका। अल्लाह ने कर दिया, बाकी कोई कर नहीं सका। इसलिए कहता हूँ कि इन पत्थरों के बनाए हुए, हाथों के बनाए हुए खिलौनों को खिलौना ही समझा जाए तो बेहतर है। और जो असल खुदा है उसकी पूजा की जाए, उसकी इबादत की जाए, उसको खुश किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि उसके बाद क्या है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनके लिए मेरे दोस्त ने वादा किया हुआ है। वो मेरा दोस्त है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने वादा किया है कि उन लोगों को, वो जो ईमान लाए, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और नेक अमल करते रहे अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए उसने वादे किए कि गाड़ी देगा, बंगले देगा, लैपटॉप देगा, मोबाइल देगा, हर चीज़ देगा जो वो चाहते हैं, हर चीज़, वीडियो गेम्स भी देगा, हर तरह की चीज़ें, खूबसूरत औरतें देगा, सब कुछ तो मिल रहा है मर्दों को। एक लड़का क्या चाहता है? अच्छी सी प्यारी सी लड़की उसके साथ हो, प्यारी सी लड़कियां दे रहा है अल्लाह। तो ये लालच क्यों है? ये लालच इसलिए है क्योंकि उसने ही इंसान बनाया, उसको पता ही किधर भागता है, ये दुनिया में क्या कर रहा है, जॉब करता है, क्यों? पैसा कमाएगा। पैसा क्यों कमा रहा होता है इंसान? पैसे से ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है। क्या ख्वाहिशात? बाय द वे, कि मैं एक अच्छी सी गाड़ी लूँगा, शो ऑफ करे या कुछ भी करे, हम उसकी बात नहीं करते। मैं एक गाड़ी लूँगा, गाड़ी में बैठूंगा, गाड़ी लेके बाहर निकलूंगा, लड़कियां देखेंगी तो कोई लाइन वाइन मारेंगी भाई को, तो फिर वो ज़रा सेट वेट होंगी तो आएंगी, गाड़ी में लेके घूमूंगा फिरूंगा, खूब मज़े आएंगे, बातचीत करेंगे, और फिर आगे दूसरा काम, वहीं तक जाती है कहानी ज़्यादातर। और क्या है उसमें? लस्ट है, लस्ट ख़त्म हो जाता है, सब सारे चस्के ख़त्म, फिर एक नया रूप, फिर एक नया रूप। तो अल्लाह ने लड़कियों के वादे कर दिए, बहुत सारी दूंगा, दुनिया में इस तरह से रह गया जैसे मैं चाहता हूँ बस, और जैसे मैंने बताया इस तरह से निकाह में बना, और बीवी बना के उसके साथ कर जो भी करना है, बीवी बनाकर रिस्पेक्ट कर, इज्जत दे उसे। वो रखेल नहीं है, वो फालतू टिश्यू का पेपर नहीं जिसको तूने इस्तेमाल करके फेंक देना है। तो पसंद आ गई है, मेरे नाम पर जिस तरह बताया उसे से निकाह करो, उसे अपनी बीवी बनाओ, कोई रुकावटें नहीं डाली, कोई मुश्किलात नहीं डाली, सीधा सीधा 3 लफ्ज़ बोलने हैं, 2 गवाह होने चाहिए, बाकी सिंपल सीधा आसान सा निकाह है। उलमा कराम ने बता दिया है, बंदा देखे और बोले लो, इतना आसान है। किसी भी लड़की को जो पसंद आ जाए और वो किसी और की बीवी ना हो और अपनी बीवी बन सकती हो, उसको बीवी बनाना बड़ा आसान है दीन इस्लाम में। ये तो लोग मुआशरे के जाहिलों ने उसको मुश्किल किया हुआ, उस पर नहीं जाना आपने। तो क्या मुश्किल है? लड़की भी मिल रही है जी, और बाकी इंसान खाता पीता तो है।